मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजी जा सके। अभी तक पिछले वीडियो में आपने अगर वॉच किया हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हार्ट बर्न क्या है, एसिड रिफ्लक्स क्या है और जीईआरडी क्या है। इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ये वास्तव में अलग अलग चीजें हैं या वास्तव में एक ही चीज है? क्या ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे बच्चों में जीईआरडी के बारे में, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इन चिल्ड्रन, इस पर हम बात करेंगे। कॉमनली हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जहां तक जीईआरडी का सवाल है या रिफ्लक्स का सवाल है, ये एडल्ट पॉपुलेशन में होता है और बच्चों में वास्तव में एसिडिटी या जीईआरडी नहीं होता है। और मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट एकदम गलत है, इन द सेंस कि साइंस ऐसा मानती है कि फ्रॉम नियोनेट्स, इन्फेंट्स टू द टीनेजर्स, कोई ऐसी एज नहीं है जिसमें जीईआरडी नहीं होता है। जीईआरडी बच्चों में हर एज में देखा जाता है, इसलिए इस कंसेप्ट को अपना या इस अवधारणा को ठीक करने की जरूरत है कि ये जो प्रॉब्लम है ये एडल्ट्स की है, ये प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है। साइंस ऐसा मानती है कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ ऑल चिल्ड्रन, दैट मींस 1/4 ऑफ ऑल चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स, उन्हें कभी ना कभी जीईआरडी जरूर डेवलप होता है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स, अगर हम इस ग्रुप को देखें 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 25% या 25% जो बच्चे हैं उनको जीईआरडी के सिम्टम्स कभी ना कभी जरूर आती है। जो कंडीशन है वास्तव में इज क्वाइट कॉमन इन इन्फेंट्स। जो इन्फेंट्स है, वास्तव में जो बच्चा आज पैदा हुआ एंड 1 साल की उम्र, इसके बीच का जो चाइल्ड है, इसे इन्फेंट कहा जाता है। जो इन्फेंट है, इन्फेंट में जो जीईआरडी इज वेरी 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 कॉमन। साइंस ऐसा मानती है कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनके जो स्टमक की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। तो स्टमक की चूंकि कैपेसिटी कम होती है तो वो जो फीड लेते हैं उसके चलते जो स्टमक है वो एक्सपेंड होता है, और चूंकि उसकी कैपेसिटी कम होती है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कि जो खाने की थैली है वो ज्यादा फुल हो गई। अगर खाने की थैली ज्यादा फुल होगी तो रिगर्जिटेट होकर जो कंटेंट है वो खाने की नली में आएगा और आसानी से खाने की नली में आएगा और ये जीईआरडी क्रिएट करेगा। तो साइंस ऐसा मानती है कि जो इन्फेंट्स हैं उसमें जो जीईआरडी है, एसिड रिफ्लक्स है, ये बहुत कॉमन फीचर है, ये बहुत इनकॉमन फीचर नहीं है। अगर इसको ध्यान से देखें कि अगर इन्फेंट को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इस प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। अगर फीडिंग करने के बाद जो बच्चा है वो बहुत इरिटेबल हो रहा है, अगर इन्फेंट बहुत इरिटेबल हो रहा है, बहुत क्राई कर रहा है, बहुत रो रहा है और इनकंसोलेबल है, चुप ही नहीं हो रहा है, तो आप समझने की जरूरत है आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इन्फेंट है या बच्चा है उसको वास्तव में खाने की जो नली है उसमें पलट के आ रहा है एसिड एंड दूध, जिसके चलते उसको इरिटेशन हो रहा है, जिसके चलते प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये जो रिगर्जिटेशन है ये गले तक आएगा तो बच्चे को चोकिंग की फीलिंग आएगी, इन उसको कभी कभी ब्रीदिंग की डिफिकल्टी हो जाएगी, इन कभी कभी इस तरह की खांसी होगी जो बहुत सीवियर स्पॉज्मोडिक कफ के रूप में आएगी, उसको आपको देखने की जरूरत है। कभी ऐसा भी होगा कि आपने बच्चे को फीड करने के बाद कंधे पर लिया, इन उसको आप बर्पिंग करा रहे हैं तो बर्पिंग के साथ कभी कभी बहुत फोर्स के साथ रिगर्जिटेशन हो सकता है, इन पूरा का पूरा जो मिल्क है इन द फॉर्म ऑफ द कर्ड उसके मुंह से बाहर निकल सकता है। ये फोर्सफुल जो रिगर्जिटेशन है ये भी अपने आप को इंडिकेट करता है कि बच्चे को जीईआरडी शायद डेवलप हो गया है। एंड अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, इसके अलावा जो चाइल्ड है इज नॉट गेनिंग वेट एट अ नॉर्मल रेट, ये इंडिकेट करता है कि जो बच्चा है उसको वास्तव में जीईआरडी की प्रॉब्लम है एंड ये प्रॉब्लमेटिक इशू है। जो इन्फेंट्स हैं उसमें देयर आर सर्टेन डिफरेंट सिम्टम्स जो आपको समझने की जरूरत है। इफ द चाइल्ड इज रिफ्यूजिंग टू ईट और फीड ठीक से नहीं ले रहा है एंड डजंट वांट टू ईट, ये हमेशा जो है ना एक वार्निंग साइन है कि कहीं जीईआरडी तो नहीं है। इफ द चाइल्ड हैज रिकरेंट वॉमिटिंग, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, वॉच करिए कहीं अंडरलाइंग जीईआरडी तो नहीं है। अगर बच्चे को बार बार वीजिंग हो रही है या सांस की प्रॉब्लम हो रही है जिसे आप कॉमनली ऐसा अस्थमा करके टाल जाते हैं, आप देखिए कहीं जीईआरडी तो नहीं है जो उसको ब्रीदिंग को ट्रबल कर रहा है एंड बार बार जो ना वीजिंग को प्रेसिपिटेट कर रहा है। जो रेस्पिरेटरी इश्यूज चिल्ड्रन में बार बार आते हैं
या बार बार ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है, साइंस ऐसा मानती है कि GERD इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजंस इन दीज चिल्ड्रन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो अगर बार बार ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है, रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, बार बार वीजिंग प्रेसिपिटेट हो रही है, तो आपको GERD पर ध्यान देने की जरूरत है। साइंस ऐसा मानती है कि जो इन्फेंट्स जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है या जिनमें ये बार बार इनको रिगर्जिटेशन होता है, बाय द एज ऑफ in the initial 2 months of life, साइंस ऐसा मानती है कि बाय द एज ऑफ 1 ईयर 95% जो बच्चे हैं उनको जो इस तरह की जो सिम्टम्स है रिगर्जिटेशन वो समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ 5% बच्चे ऐसे बचते हैं जो 1 साल की उम्र के ऊपर होते हैं जिनका GERD परसिस्ट करता है। इसका मतलब यह है कि 70 to 80% ऑफ इन्फेंट्स उनको इनिशियल 2 मंथ्स में जो रिगर्जिटेशन है या उनको जो ना एक GERD है उस तरह के सिम्टम्स तो आते ही आते हैं, बट बाय द एज ऑफ 2 मंथ्स बाय एंड लार्ज इनके सभी ये सिम्टम्स धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं। इन 95% बच्चों के ये सिम्टम्स बाय द एज ऑफ 1 ईयर खत्म हो जाते हैं, लेकिन 5% जरूर ऐसे होते हैं इन्फेंट्स कि जो इन चाइल्डहुड जिनको इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो परसिस्ट करते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि ऑल दोज चिल्ड्रन जिन्हें कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, जिन्हें कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे मान लीजिए सेरेब्रल पैल्सी है, या और कोई भी जो ना इस तरह के जो ना प्रॉब्लम्स हैं जिनमें इनको डेवलपमेंटल डिले है या न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, साइंस ऐसा मानती है कि इस तरह की जो सिचुएशंस हैं इनमें GERD या रिफ्लक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा होने की संभावना है, इन्हें काफी लंबे समय तक परसिस्ट करती है। तो अगर किसी बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, इन्हें उसे बार बार वॉमिटिंग हो रही है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं या बार बार चोकिंग के सेंसेशन आ रहे हैं, तो GERD को सीरियसली कंसीडर करने की जरूरत है। नाउ इन अ चाइल्ड या टीनेजर आपको कब सस्पेक्ट करना चाहिए कि कहीं GERD बच्चे को तो नहीं है? अगर मुंह से बदबू आती है, अगर बैड ब्रेथ है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं GERD तो नहीं आपको चाइल्ड को डेवलप हो गया है। बार बार बच्चा चेस्ट में डिस्कंफर्ट अगर कंप्लेन करता है तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं कोई प्रॉब्लमेटिक इश्यू तो नहीं है ना। बार बार अगर इसको रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो रहे हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको देखने की जरूरत है कि कहीं कोई GERD बच्चे को डेवलप तो नहीं हो रहा है। अगर बच्चा परसिस्टेंटली कंप्लेन करता है कि उसे सीने में जलन हो रही है या हार्ट बर्न हो रही है तो GERD इज ए वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। अगर चाइल्डहुड में जो आवाज है उसमें परिवर्तन है, आवाज दबी हुई है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है, तो GERD इज ए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, अपने डॉक्टर को दिखाइए। एंड अगर सीने में जलन के अलावा बच्चा पेट में भी डिस्कंफर्ट बोलता है कि यहां हैवीनेस है, यहां जलन है, तो भी GERD इज ए वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। तो अगर ये सब चीजें हैं, ये सब सिम्टम्स आपके बच्चे में हैं, तो GERD आपके विचार में जरूर आना चाहिए एंड आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। बिकॉज जहां तक GERD या एसिड रिफ्लक्स का सवाल है, ये वास्तव में एडल्ट पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ये इन्फेंट्स में देखी जाती है, ये बच्चों में देखी जाती है, ये टीनेजर्स में देखी चली जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक इन्फेंट्स का सवाल है, 70 to 80% जो इन्फेंट्स हैं या जो बिल्कुल न्यूबॉर्न्स हैं उनमें रिफ्लक्स होता है, जो बाय एंड लार्ज 2 महीने की उम्र तक जाके समाप्त हो जाता है। बाय एंड लार्ज 95% जो इन्फेंट्स हैं उनमें जो GERD है या रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है या रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है, लेकिन 5% ऐसे होते हैं बच्चे जिन्हें ग्रेजुअली जो GERD है या एसिड रिफ्लक्स है वो परसिस्ट करता है। यह भी बात सही है कि ऑल दोज चिल्ड्रन जिन्हें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, जिन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनमें GERD या एसिड रिफ्लक्स इज ए कॉमन प्रॉब्लम। तो इसलिए इसके जो सिम्टम्स हैं उसको प्रॉपरली समझने की जरूरत है। उसको प्रॉपरली समझने के अलावा अगर आपको लगता है कि दे आर नॉट रिजॉल्विंग विद द लाइफस्टाइल मेजर्स, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, क्योंकि हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स, GERD ये सिर्फ एडल्ट्स की बीमारी नहीं है। अगर बच्चों में एसिड GERD को समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।